ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आई में देखो, देखो कर लीजिए सभी। सब अपने को प्लीज म्यूट कर लेंगे। आज की पूरी मुरली क्या है? अश्य दीदी।
अशरीरी का बन का अभ्यास। सब कर रहे हैं आत्मिक स्थिति का भी, अशरीरी तो थोड़ा सा और एफर्ट लगता है। कर रहे हैं कि नहीं आत्मिक स्थिति का? जी दीदी कर रहे हैं। कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कि नहीं? उसको बढ़ाते रहो। डोंट गेट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू डू। जो किया वेरी गुड एंड मोर, क्योंकि हमारी ये स्थिति कैसे बननी चाहिए? निरंतर। बाबा हर चीज को सदा मीन्स निरंतर, तो बाबा कहता है निरंतर में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, नो गैप्स, है ना? तो हम जितना इसको बढ़ाएंगे उतनी हमारी स्थिति बढ़ेगी और उतना हमारा योग अच्छा लगेगा और योग में इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो कई बार होता है ना, दिल नहीं कर रहा योग करने का, बैठ गए हैं, चलो कर लेते हैं, वो वाला नहीं होता। कैसे हो मंजू बहन? दीदी, आप आ नहीं रहे थे 2-4 दिन से। I was out of station, so that's the reason. I just thought you are well ना. But I was reading the things which Dhiren Bhai was sending. ओके ओके, ठीक है। तो 8 जून की जो मुरली है, हमारे को बाबा ने क्या बोला है? अशरीरी बनने से क्या होगा, फायदा क्या है? चलो हम फायदे गिनते हैं ताकि हमारे को आज मोटिवेशन हो जाए। अशरीरी भव, इसका क्या फायदा? दीदी सबसे बड़ा फायदा कि हम औरों के दोष नहीं देखेंगे। जब अशरीरी होंगे तो आत्मा से आत्मा बात करेगी ना, शरीर से ही सारे विकार नजर आते हैं। राइट। और दीदी नो इच्छा से बहुत क्लोज फील करेंगे, बाबा के क्लोज फील करें। अशरीरी रहेंगे तो कर्म इंद्रियां भी हमारे बस में रहेंगी, स्वराज पाएंगे। और ये कोई इच्छा नहीं होगी। प्लीज राइट दीज पॉइंट्स फॉर योरसेल्फ। हाँ जी, हाँ जी सविता। इच्छा नहीं होगी कोई, इच्छा मात्र अविद्या है, क्योंकि इच्छा किसके लिए होती है? शरीर के लिए। शरीर के लिए। और बाबा ने 3 बातें बोली हैं। एक तो विकर्मों से बचेंगे, माया जीत और स्थायी योग रहेगा। हाँ, योग नहीं टूटेगा। योग नहीं टूटेगा। अभी करेंगे अशरीरीपन की प्रैक्टिस। तो जब अशरीरी होते हैं, हम सिर्फ आत्मिक स्थिति में भी स्थित होते हैं, तो हमारा अनुभव क्या होता है? चलो 1 मिनट करते हैं, फिर सब अनुभव शेयर करते हैं। अपने आप को देखेंगे माथे के बीच, बिल्कुल डिटैच, पैरों से लेकर सिर तक देखते हुए अपने आप को। माथे के नीच मैं जगमगाती हूँ, ज्योति बिंदु। सारा फोकस अपने आप पर रखेंगे। इन आंखों द्वारा देखने वाली, देखने का काम मैं करती हूँ आत्मा। कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं ज्योति बिंदु सितारा, ब्रेन के सेंटर में, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं।
जब चाहो शरीर से बाहर तो बाहर निकले, आंखों के सामने 4-5 फुट की दूरी पर, और वापस माथे के बीच। सामने स्क्रीन पर देखें, हम 16 सोल्स, सबको हम आत्मा देख रहे हैं, सब जगमगाते अपने अपने शरीरों में। ओम शांति। अच्छा बताओ, क्या फायदा हुआ? क्या अनुभव हुआ हमारा? So the feeling of ruling yourself, your body is very, very elevating. ओके, और यू आर सब टोटली अवे फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, और कुछ भी याद नहीं रहता। डिटैचमेंट आई ना? Yes, बिल्कुल बिल्कुल। खुद पर राज हुआ ना? और बताओ क्या हुआ अशरीरी होने से? दीदी सब लोग एक जैसे लगे, सब एक जैसे, इक्वालिटी आई है ना? जो हम किसी को ऊंचा नीचा देखते हैं वो सब खत्म हुआ। और क्या हुआ? अच्छा, लेट मी पुट इट एट अनदर, हल्कापन, बहुत हल्कापन। हल्कापन है ना? हमारे को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी डेली लाइफ में, वो क्या होती हैं? जब हम ऊंचा नीचा देखते हैं, जब हम बातों में अटैच हो जाते हैं, और फिर व्यर्थ में जाकर अपने आप को भारी कर लेते हैं। जो भी बातें हमारे को दिन में आती हैं इन चीजों से ही कनेक्टेड है कि नहीं? सोचो तो अगर हम ये बार बार करेंगे कितना फायदा होगा? आपके सामने कल सविता बहन ने शेयर किया कि बहुत ऑफिस में इनके बहुत जबरदस्त कोई सिचुएशन थी, लड़ाई होने का, नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनने का पूरा चांस था, है ना? तो अगर आप वो प्रैक्टिस करते रहोगे, उस समय खुद अशरीरी हो जाओ, तो आसपास की आत्माओं को वो असर होगा। हमारे साथ कोई झगड़ा करने आया है, वो झगड़ा करना बंद कर देगा। आज दीदी ने बताया ना वैष्णो देवी का एग्जाम्पल, कि उसके पीछे कीचक पड़े थे, तो वो जाके अशरीरी हो गई। ये जो है हमने कहानी सुनी है, ये ऐसे कहानी नहीं है, बनाई हुई है, पर माना दिस विल हैपन विद अस इफ वी आल्सो डू दैट। दीदी ने ब्रह्मा बाबा हाँ जी, बोलो। ब्रह्मा बाबा का क्या भी कहते हैं बताया। ना, उन्होंने लाइट की, अशरीरियों की लाइट देखी। हाँ, ब्रह्मा बाबा का कहते हैं ना, बाबा ने क्या बोला है? बाबा सैंपल, तुम उस सैंपल को फॉलो फादर कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे को कोई चोर लूटने आएंगे, उन्हें लाइट दिखाई देगी, वो भाग जाएंगे, उनका अटेंशन फिर कहीं और चला जाएगा। पर तुम बनोगे तो, तुम बस में बैठे हो, तुम किसी पब्लिक व्हीकल में बैठे हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कोई आता है, कोई उल्टे दिमाग के साथ आता है, उल्टा कर्म करने आता है, आप अशरीर स्थिति में स्थित हो जाओ, उनको आप दिखाई नहीं दोगे। कितनी पावरफुल बात है। और आपके आसपास जो है वो भी सेफ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। तो कैसे बाबा दाता है, हमें दाता ऐसे बनाते हैं। तो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। इस अभ्यास को, इस प्रैक्टिस को हमें बहुत बहुत बढ़ाते चलना है। मैं आत्मा, इसीलिए गीत भी वही लगाया था, मैं जगमगाती झिलमिलाती मस्तक मणि। और कैसी मणि हो, वो आप रोज अपने सुमान को बदल सकते हो। एक ही सुमान को लेके आप 4 दिन कर सकते हो, जब उसका इम्पैक्ट होना खत्म हो जाए दूसरा सुमान ले लो। इतने सारे सोमाने लिखने लगो तो पूरी आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। रोज ही नया सोमान मिल रहा है।
और एक मुरली में कितने सारे सोमान होते हैं, है ना। जो वरदान है वो, हाँ जी, कौन कुछ कह रहे थे? दीदी आज से यस कितने सारे वरदान है हर मुरली में, कोई भी ले लो। बिल्कुल। तो जो आज का वरदान है वो भी इससे कनेक्टेड है। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी। और योग का प्रयोग क्या है? एक है योग किया, हमने अमृत वेला किया, वेरी गुड, नुमा शाम किया, वेरी गुड, पर हमारा थोड़े समय का योग नहीं है, हमारा कौन सा योग है? निरंतर। तो हम योग का जब प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं? अच्छा बताओ, योग से हमें क्या मिलता है? ओके, लेट पुट इट दिस वे, व्हाट इज योग? योग क्या है? दीदी एक आत्मा को Connecting Connection with Baba. to the Supreme Soul. विद द सुप्रीम सोल। आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब आत्मा का परमात्मा से मिलन है, आप अपने कर्म में हो। आप ये बताओ आपका कर्म कैसा होगा उस समय? कर्म योगी दीदी। नहीं, कैसा कर्म? Perfect. Highest. बहुत अच्छा, श्रेष्ठ highest। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ होगा। और उस कर्म को करते हुए आपकी स्थिति कैसी होगी? वो भी श्रेष्ठ होगी। कर्म एफिशिएंट भी होगा और कम समय में भी होगा, मतलब समय की भी बचत हुई। संकल्प और श्रेष्ठ, थकेंगे भी नहीं। थकेंगे भी नहीं, और जो संकल्प है वो भी श्रेष्ठ हैं। तो आप उस टाइम क्या कर रहे हो? कमाई। हमारी कमाई क्या है? हाँ जी बोलो मंजू बहन। दीदी व्यर्थ के विचार नहीं आते जब हम, वो भी नहीं आएंगे, है ना। तो एक तो है वेस्ट से बचे, दूसरा समय को एक्यूरेटली यूज किया, समय की बचत की, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट किए। तो आपने क्या किया? कदम में पदम कमाई। एक सेकंड में आपने अगर ये काम किया, उस एक सेकंड में आपने पदम कमाई, क्योंकि टाइम भी सेव किया, शेष संकल्प भी क्रिएट किए, आसपास के वातावरण जो दूषित है उसको भी प्योर बनाया। कितने अच्छे कर्म उस सेकंड में आपने कर डाले। हुआ कैसे? योग से, निरंतर में आत्मा। जब आप ये करते हो, आप देखो आप कितनी पावरफुल आप स्थिति में आ जाते हो। तो ये करना कितना इम्पोर्टेंट और एसेंशियल है। योग से मन में स्थिरता भी आती है। बिल्कुल, मन में स्थिरता भी आती है, राइट। आप देखो स्थिर भी हो गए कोई भी। सो हमने क्या किया? पद्मों की कमाई की। जो बाबा ने बोला ना, खजाना, खजाना क्या है? हमारे खजाने क्या है? हमारे खजाने समय और संकल्प हैं। सबसे ज्यादा बड़ा खजाना ये है। आप सोचो, कोई बिजनेसमैन है, हाँ, और उसको कोई आके दे रहा है कि देखो जी ये बिजनेस ले लो, मैं आपको इसके, आप ये वाला काम कर दो ना तो इसके मैं आपको करोड़ों दूंगा, करोड़ों अरबों दूंगा। हम कहे नहीं जी, हम तो वो चुटपुट कमाई में लगे रहेंगे। चुटपुट कमाई क्या है? दुनिया की बातें, इधर की उधर, किसी ने कुछ सुनाया उसमें पड़ गए। कितना वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, है ना। सो ये बाबा हमको आज सिखा रहा है कि योग का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, ये है प्रयोग। खर्च कम का कब होगा? जब आप अपनी स्थिति बना लोगे, ऑटोमेटिकली टाइम इज सेव्ड। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वो आप 1-2 सेकंड में कर दो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। एक हमारे श्रीकांत भाई हैं मधुबन के, वो करते हैं ये योग का प्रयोग। उनका पूरा एक ग्रुप है, उसमें वो जब कोरोना काल शुरू हुआ ना, तो उन्होंने ये ग्रुप बनाया। तो सब अपनी बीमारियों की लिस्ट भेजते हैं उनको 28.6, और उन सब आत्माओं को वो क्या करते हैं?
आप सब हाँ, और वो उन सब आत्माओं को फिर दान देते हैं योग का, और फिर पूरे विश्व को दान देते हैं। आप सोचो, एक ये मतलब ये थॉट है कि हम केपेबल हैं ये करने के लिए। व्हाट इज हीलिंग? जब कहते हैं कि साईं बाबा जो थे, शिरडी वाले साईं बाबा का फेमस है, उनके सामने जो आता था वो हील हो जाता था। कैसे? हाउ? प्योर सोल, दैट्स इट। हम अपनी प्योरिटी की स्थिति में ही नहीं स्थित हो रहे साईं बाबा जैसे, हम उस डिवाइन मोस्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। कितने पावरफुल हैं हम, हमें तरीका आता है तो हम करें। और उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं अपनी आत्मिक स्थिति को बार बार बढ़ाऊं और प्रैक्टिस करूं कि फिर क्या होगा? आपके अंदर से ब्लेसिंग निरंतर निकलेंगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, व्यर्थ से तो मुक्त हो गई, आप कॉन्स्टेंटली प्राप्ति कर रहे हो। तो हम जो कहते हैं दिन में 25 बार, एक्चुअली तो वो इनफ नहीं है। आपने 25 बार किया, वेरी गुड, अगले दिन का टारगेट होना चाहिए 30 बार ही हो। इतना फिर हो जाए कि काउंट करना बंद, निरंतर बस हमने करना ही करना है। वो भूल गए, फिर से आ जाओ वापस अपनी स्थिति में आए। ठीक है? कई बार क्या होता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हम काउंटिंग में रह जाते हैं, स्थिति बननी बंद हो जाती है ना, वो भी नहीं करना है। तो काउंटिंग हम कब करते हैं? जब कम बारी करते हैं। जब ज्यादा बारी करते हैं तो हम ये देखें कि पिछले घंटे को चेकिंग करें, किया और मैं कितना और कर सकती थी, नेक्स्ट टाइम आवर में हम और करें। और जब आप 1 घंटा बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, ये उसमें खुश ना हो जाए अभी तो 25 बार हमने इसे 1 घंटे में कर लिया, वेरी गुड, अगले घंटे में 30 बार कर लो। करते चलो, करते चलो, क्योंकि हमने अपनी स्थिति को बनाना है। अंत समय के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो सफल तपस्वी कब बनेंगे? जब ये स्थिति को बनाएंगे। और आज तो बाबा की पूरी मुरली में पता नहीं कितनी बार बाबा ने बोला अशरीरी बनो, अशरीरी, है ना? सारा खेल ही इस चीज का है, अपने आप को शरीर हमको नहीं समझना है। तो माया भी हार जाती है ना, अशरीरी हो तो माया भी हार जाती है। पहले रुस्तम होके लड़ती है, फिर हारती है। जब उसको टेस्ट को हम पार कर लेते हैं, उसके बाद फिर जीत होती है, फिर जय जयकार होती है। तो और बाबा ने बोला योग टूटे ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा? क्या कि हम सतयुग और त्रेता में पावन थे। ये सोचने से हम पावन थे और हमें फिर से पावन बनना है। फिर पावन, तो ये सोचने से योग कैसे जुटा रहेगा? ये सोचने से योग इसलिए जुटा रहेगा कि हम फिर पवित्र आत्मा बनेंगे, आत्मिक स्थिति पे रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य हमारे सामने है कि हम फिर से वैसे बनने वाले, फिर से पावन बन रहे हैं। और क्या? हाँ जी, और सब बताएं अपना। मैं पहले पावन थी और मैं फिर से पावन बन रही हूँ, ये सोचने से योग कैसे लगेगा? और हम रोज सुनते हैं, संकल्प तो यही आएगा ना, रोज तो सुनते हैं पर लगता तो है नहीं इतना। दीदी सामने एक रिवॉर्ड दिख रहा है ना, एक चीज हम कर रहे हैं तो उसका आगे फ्यूचर नजर आ रहा है। ओके, हाँ, कि हमें लक्ष्य नजर आ रहा है, रिवॉर्ड दिख रहा है। और एक मोटिवेशन है और एक रियलाइजेशन है कि हम थे ना। देखो, अब मुझे पक्का हो कि ये तो होना ही है, तो फिर मैं उसके अंदर एफर्ट उसी हिसाब से लगाती। अगर मेरे को निश्चय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? निश्चय है कि मैं थी, वो निश्चय में डाउट ना आए तब होगा। डाउट आता है, कहाँ है हम कहाँ बनेंगे? इतने बड़े बड़े हमारे आगे बैठे हैं, इतनी दीदियां दादियां, हम तो कितने पीछे हैं। ये वाला संकल्प आता है कि नहीं आता?
दीदी पहले आता था पर अब नहीं आता, पर अब ये बार बार यही आता है कि हमें ही बाबा ने क्यों चुना, हम ही इस लाइन, हम इसी ज्ञान को क्यों समझ रहे हैं, बाकी तो कितने हमारे साथ बैठते हैं वो नहीं सुनते, तो दीदी हमें अभी भी चुना है। टारगेट है विष्णुपुरी जाना है, तो बस अभी ये सब नहीं आती। पर लगता है वेरी लॉन्ग वे टू गो। हाँ, लॉन्ग जर्नी टू कवर, ये बट तो लगता है। विल नॉट गिव अप। बट विल नॉट गिव अप, नेवर गिव अप। दीदी लगता है कि बस सतयुग जाना है और वहां पर भी जो आत्मा है हम सब एक जैसे ही होंगे, उसमें ऊपर नीचे का क्या, ठीक है कोई प्रिंस बने कोई कुछ बने तो क्या फर्क पड़ता है, रहेंगे तो हम सतयुग में ही बाबा के पास। मंजू बहन ऐसे मत सोचो, नंबर 1 बनना है, लक्ष्य रखो, नीचे का लक्ष्य नहीं रखना। नहीं और वहाँ बाबा तो होंगे रखोगे नहीं, तो बनोगे। हाँ जी सर, और वहाँ बाबा बाबा तो नहीं। होंगे नहीं। वहां She said ना बाबा होंगे, तो बाबा तो वहाँ होंगे। वहां बाबा नहीं होंगे। अच्छा, she said that, I didn't hear that। तो वहां बाबा नहीं होंगे। बाबा ने हमें वहां कहाँ भेजा है? बाबा ने उस दिन क्या बोला था? तुम ससुराल घर जा रहे हो। दीदी बाबा नहीं ससुराल होंगे, में माता पिता नहीं होते। बाबा नहीं होंगे, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो फिर उसमें कितना मस्त रहेंगे, ये वाली बात है। हम उस जीवन में मस्त रहेंगे क्योंकि वहां सुखी सुख है ना? दीदी प्रारब्ध है ना, अभी हम कर रहे हैं कोशिश, प्रारब्ध वही है, तो बाबा नहीं होंगे पर बाबा जैसे होंगे, वहां पे जब होंगे तो बाबा जैसे ही होंगे ना हम लोग। बाप समान हमारे जो होंगे, लक्ष्मी नारायण बाप समान होंगे। तो 2 बातें हमें याद रखनी है इस चीज के लिए कि मेरे को अगर ये संकल्प आता है, बाबा ने 2 बातें बोली, बाबा के शब्द बोल रही हूँ, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। जो लास्ट में आते हैं बाबा उनको ऊपर उठाते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, इन्फेंट होता है, उसकी कितनी केयर करते हैं माता पिता, तो बाबा को पता है ये मेरे छोटे वाले बच्चे हैं, इनको मेरे को ऊपर कैसे उठाना है। जो बड़े हो जाते हैं उन्हें थप्पड़ ज्यादा लगते हैं, तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें अभी तक ये नहीं पता। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बाबा प्यार से ऊपर चढ़ाता है। एंड मेरे ख्याल से छोटों को मोल्ड करना भी आसान होता है। आसान होता है ना? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं ज्ञान में, तो हम क्या कहते हैं, बड़े ने कुछ कहा, हाँ कर लो कर लो। जब बड़े हो जाते हैं कहते हैं लो मैं इतने साल से ज्ञान में चल रही हूँ, मुझे समझा रहे हैं। नहीं वो तो ये भी ऐसा, हाँ वो भी बात होती है। और जैसे कभी कभी आई फील माय डॉटर इज मोर ज्ञानी देन मी, यू नो, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग, देन शी सेज यू हैव अ लॉन्ग जर्नी टू कवर, बिकॉज मैं कुछ बोल रही थी जो कि शायद ठीक नहीं लग रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद तुम्हारी समझने की शक्ति भी, तुम कितना एक्सेप्टेंस करते हो उस पर भी डिपेंड करता है, और कब एक्सेप्टेंस होती है दैट आल्सो इज रिलेटेड टू। दूसरी बात ये है संगीता बहन, अगर आप रेगुलरली करते हो ना, हाँ, वो इस दिन तुम्हारा ऐसा वो एकदम रियलाइज होता है, ओ दिस इज इट। कई बातें जो हम नहीं समझ पा रहे ना, किसी एक दिन ऐसे इट्स लाइक अ लाइट कि भाई ओ आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे अभी समझ आया। वो होता रहता है क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं बाबा जो बताते हैं, हम उनको कई बार ऐसे पढ़ लेते हैं और उनको ज्यादा सोचते नहीं। एंड खासकर जब बाबा ने जहां मुझे बैठा के निमित्त बनाया, बताते हुए भी कई बातें पता चलती हैं। तो है, बताते हुए सडनली आई रियलाइज ओ दिस इज व्हाट इट इज। पहले सोचा कि आ गया, पर एक्चुअली वो ताला कई बार बाद में खुलता है। like when you are a student, like when you are a student, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, बाबा ने बोला है कि तुम ये क्यों सोचते हो कि 108 की माला है, तुम बनो मैं लड़ियां लगा दूंगा। ये, और मुझे याद है ये मुरली सुनते हुए मैं वहां हॉल में बैठी थी, और मैं उस वक्त बहुत नहीं थी ज्ञान में, 2-4 साल ही हुए थे। मेरे को ये सेंटेंस सुन के इतनी मोटिवेशन और एलिवेशन हुई थी, ओ हम भी कर सकते हैं, इट्स ओके, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, लास्ट सो फास्ट, और बाबा ने बोला मैं लड़ियां लगा दूंगा, तुम बनो, ठीक है ना? और कहाँ आना है, मैं अपनी पोजीशन ये फिक्स करूं, मैं तो 108 की माला में आने वाली हूँ। बाबा ने बोला है ब्राह्मणों की माला कभी भी फिक्स नहीं होती, एक्सेप्ट ब्रह्मा बाबा एंड मामा। आज की डेट में हम कह सकते हैं दादी गुलजार, दादी जानकी, उनकी भी फिक्स हो गई होगी, है ना, ऑब्वियसली, बट हम फिर भी
108 की माला में आ सकते हैं। तुम करो, जितना आप मेहनत करोगे उतना। और सबसे बड़ी बात है, हमारी हर चीज में मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा है, सिर्फ सत्युग की नहीं। आप अभी 1 सेकंड की अशरीरी होने की प्रैक्टिस करते हो तो आपका अनुभव क्या कहता है? वो हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? यू फील सो ब्यूटीफुल, डोंट यू? उसी सेकंड भी मिलता है, आगे भी मिलता है, और जिन जिन लोगों के पास हमारी वाइब्रेशन जाती है उनको भी मिलता है, उनकी दुआएं मिलती हैं वापस। तो बाबा के ज्ञान में और दूसरे ज्ञान में अंतर तो यही है ना, मनुष्य ये काम कर नहीं सकता। दीदी भक्ति में मेहनत ज्यादा थी, प्राप्ति कम थी। अब ज्ञान में मेहनत कम है, प्राप्तियां ज्यादा है। हाँ। और भक्ति में भी तो बाबा ही हमको देते थे, मनोकामना हमारी वही पूरी करते थे जो हम जाते थे, या एनी देवी, जितने भी देवी देवता हैं, तो जो मनोकामना, तो इसका मतलब वही शिव बाबा ही करते थे उस समय भी। हम सोचते थे गणेश जी के कारण हो गया, या बिल्कुल एब्सोल्युटली। फिर ज्ञान बरसात, जो बाबा ने गीत दिया आज, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो कौन सी बरसात है? ज्ञान की बरसात, है ना। ज्ञान की बरसात रोज बाबा करता है ना हमारे लिए। ज्ञान बरसात अर्थात अज्ञान अंधेरा दूर। तो अज्ञानता के बाद ज्ञान से हमें क्या क्या मिला? जब हम पर ज्ञान की बरसात होती है तो क्या होता है? मुरली सुनते हो कैसा लगता है? बताओ। Very ये ऐसे peaceful लगता है in कि another world. In another world. I feel that. और कोई बताना चाहता है? भी ऐसा लगता है कि एक डायरेक्शन मिल रहा है। एक राहत मिलती है कि जितना भी हम लोग परेशान थे उससे हम हटके एक राह मिल रही है, रास्ता। और जैसे मंदिर, राइट? एनीथिंग एल्स? मनमोहक। मनमोहक। सो जो जैसे, हाँ सविता, you going to say something? I was saying, besides being practical way of handling, it's the feeling that getting this from God is a great feeling in itself. अगर आपको ये याद रहता है ये भगवान मुझे मुरली सुना रहा है, that is a very powerful feeling. वो आपको पूरा दिन चला देती है चीज, पर अगर मुझे याद है ये भगवान बोल रहे हैं, है ना। फिर बाबा, शिव बाबा के कितने जन्मों की बायोग्राफी है? बाबा ने बोला ना। तो बाबा के कितने जन्म है? बाबा का क्या होता है? जन्म होते हैं शिव बाबा के? बाबा तो जन्म लेते ही नहीं है। शिव बाबा क्या होता है? शिव बाबा क्या करते हैं दीदी? एक बाबा तो निराकार है। शिव बाबा तो किसी की एक बॉडी में आके, जैसे ब्रह्मा की बॉडी में आके उसको उन्होंने क्या सब कहते हैं? किया। उसको क्या अवतरित। उनका उन्होंने एक अवतरण होता है। अवतरण होता है ना उनका। तो फिर बाबा ने बोला शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी तुमको मालूम है? तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है? तो क्यों बाबा ने बोला कितने जन्मों की बायोग्राफी? हमारे 84 बर्थ्स के बाद। तो पूरा बाबा साइकिल की बायोग्राफी क्या है? पूरे साइकिल में बाबा की क्या बायोग्राफी है? देखो, बाबा आते हैं संगम युग पर, है ना, और ब्रह्मा का तन लेते हैं। तो इसमें तो उनका सबसे बड़ा रोल है। क्या करते हैं आकर? लेटस भगवान के कर्तव्य को देखते हैं ना। क्या करते हैं? ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, और क्या करते हैं? वापस स्वर्ग क्रिएट करते हैं। वापस स्वर्ग क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? ब्राह्मण क्रिएट करके और फिर उनके सपोर्ट से फर्स्ट ही क्रिएट्स अ सैंपल, ब्रह्मा बाबा, एंड देन बाकी ब्राह्मण क्रिएट करके दे ऑल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स चेंजिंग द वर्ल्ड, है ना। तो शिव बाबा का कर्तव्य क्या है? कौन से 3 मुख्य कर्तव्य?
ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीन की क्रिएशन। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? क्रिएट। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग, है ना। और विष्णु क्या करते हैं? सस्टेन, पालना। पालना। और शंकर क्या करते हैं? विनाश। विनाश। तो बाबा क्या करते हैं? ब्रह्मा, जो ब्रह्मा के तन में आते हैं वही विष्णु, और वही कौन है? शंकर। तीनों हैं, है ना। और क्या क्रिएट करते हैं? हमें मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर बनाते हैं कि नहीं बनाते? यस। ये कार्य करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य उनका कब होता है? संगम युग पर। ठीक है। फिर क्या करते हैं? वो हमारे पेरेंट है ना, हमको भेज देते हैं ससुर घर। कैसे भेजते हैं? पता है वो जगह मैंने क्रिएट करी, वो परफेक्ट है, वहां पे मेरे बच्चे बहुत सुखी हैं। वो ऊपर बैठा है, ऊपर बैठकर देख, उसको पता है मेरे बच्चे बिल्कुल सुखी हैं, वो देख रहा है। देयर इज कंप्लीट पीस, देयर इज हार्मनी, देयर इज नथिंग आई कैन डू, आई नीड टू डू। हम जब अपने बच्चे को दूसरे घर भेज देते हैं, उनके ससुराल में भेज देते हैं, बच्चा अगर वहां बहुत सुखी है, हम उसको बार बार फोन करके नहीं पूछते तेरा क्या हाल है, तेरा क्या हाल है। हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है, इट्स ओके। कभी फोन आ गया तो कहते हैं ऑल ओके ना, बस ठीक है। परेशानी हो तो हम बार बार फोन करेंगे ना। द्वापर आया, परेशानी शुरू हुई, पूजा, वो फिर द्वापर में क्या करते हैं बाबा? द्वापर में भी बाबा जब भक्ति शुरू होती है, विचारी भक्ति होती है, वो पावरफुल भक्ति होती है। और अभी डिप्लीशन इतनी नहीं हुई होती है, तो आत्माओं को साक्षात्कार कराते हैं द्वापर युग में। साक्षात्कार से बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर उनको जो चार धर्म पिता, तीन धर्म पिता जो मेन है, वो आते हैं, वो धरती को थमाते हैं। जो धर्म पिता सिखाते हैं उससे धरती में पापाचार स्लो डाउन हो जाता है। फिर कलयुग में क्या होता है? भक्ति जो बहुत रिचुअल्स वाली, ऐसे करो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सूरज को पानी दो जो आज बात करी है, तुलसी को पानी दो, इसको पूजो, उसको पूजो, वो सब शुरू होता है। उसका सब फल भी बाबा ही देता है। तो उनका रोल कंटिन्यूअस रहता ही है, देखा जाए तो वो कभी छोड़ते नहीं है। दीदी हमारी मनोकामना भी भक्ति में वही पूरी करते हैं। वो पूरी करते हैं, साक्षात्कार भी वही कराते हैं। और हम क्या कहते हैं? जिस रूप में मैं तुझे याद करूं, मुझे उसी का साक्षात्कार चाहिए। मैंने तुझे गणेश के रूप में याद किया, मुझे गणेश का साक्षात्कार करा। मैंने हनुमान के रूप में किया, तो तू मुझे हनुमान का साक्षात्कार करा। और वो करता है। तभी बाबा अपने आप को क्या टाइटल देता है? अपने आप को, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। ठीक है। एक्चुअली जो ये सारे रिचुअल्स जो ये वाले that were mentioned were basically to value these elements in our life. तो उनको ये वैल्यू, उन चीजों को वैल्यू करने के लिए, और कुछ नहीं मिला तो उनको देवता बना दिया। तुलसी को पानी दो या सूरज को पानी दो। Basically, these are elements natural which need to be preserved. So I don't know, I take it that way. जो भी कोई चीज जिससे कुछ भी मिलता, उसको पूजा, उसको पूजा। Basically, उनको वैल्यू करना और प्रिजर्व करना था। प्रिजर्व करना था। हाँ, ये भी हो सकता है, राइट। और दूसरा, क्योंकि हमें पता है भगवान दाता है, तो जो भी चीज देती है उसको पूछना शुरू कर। दीदी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड का एक वो है कि मतलब वो डेवलप होना चाहिए। वो तो ठीक है, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग क्योंकि पूरी नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है। लाइक फॉर इंस्टेंस, मेरे को एक स्पॉट पर जाना है, मेरे को करनाल तक जाना है, ठीक है। अब एक रास्ता है, हाईवे बना हुआ है, जीटी रोड है, मेरे को उससे ये वाला रास्ता लेना है, मेरे को वहां से जाना है। मैं अपने 10,000 अलग अलग रास्तों पर जाना शुरू कर दूं, फिर कहूं मिल तो रहा नहीं, भटक रही हूँ, घूम घुमा के इधर उधर जाके फिर वहां पहुंचूं, क्या मतलब। और उतने घूमने में हम कितना तड़प जाते हैं, मिलता तो है नहीं, है ना। ये स्ट्रेट रास्ता बाबा ने बताया, तुम आत्मा,
मैं परमात्मा, मुझे मिलो, एंड दैट्स इट। करना हमको वही है। बाबा ने नए नए तरीके बताए योग के, हमारे को वैरायटी देने के लिए। दीदी संगम युग में तो चीजें आसान कर दी बाबा ने, बट भक्ति मार्ग में तो चीजें बहुत टफ थी। मतलब इतने रिचुअल्स, इतने वो सब फॉलो करना, तो वो तो बहुत मुश्किल काम था। एक बाबा ने और टर्म यूज करी, माया ने तुमसे असत्य कर्तव्य कराए। कर्तव्य क्या है? सत्य कर्तव्य क्या है? अपने सत्य स्वरूप में टिककर और अपने सत्य पिता के साथ जुड़े रहना। और असत्य कर्तव्य क्या है? इस तरह से भटकना, किसी भी चीज में भटक जाना। भटकेंगे तो है ही, जब पता ही नहीं है तो भटकेंगे। पर वो भी फिर बाबा क्या कहता है, पर तुम्हारा कोई दोष नहीं, ड्रामा है। फिर बाबा ने कहा, ये बोला, ये सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? एक यहाँ जब हम मुरली कर लेते हैं ना, एक बार ये दिन में उसकी रीडिंग किया करो, तो क्योंकि थोड़ी हमारे को एक्सपैंडेड विजन और एक थोड़ा सा विस्तार में समझ आ जाता है। फिर जब आप मुरली पढ़ोगे ना, अंडरस्टैंडिंग एक और तरीके की होती है। When you've understood all the terms and gone into details, कई चीजों को हम मिस भी कर देते हैं मुरली सुनते हैं ना। चलिए ये बताइए, कब्र दाखिल, कब्र में क्या होता है? डेड बॉडी। डेड बॉडी। और कब्र में जो दाखिल हो जाता है वो कैसा होता है? कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई काम का नहीं रहता। तो जब हम माया के वश होते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? कोई काम के नहीं रहते, क्योंकि वैल्यूज खत्म हो जाती है ना। वहां से बाहर निकलना, कब्र से बाहर निकलना, अर्थात अपने आप को वैल्यूएबल बनाना। अपनी कब्र में कब है? जब खुद को बॉडी समझ रहे हैं। बॉडी क्या है? जड़। बॉडी तो कुछ भी नहीं कर सकती, करना आत्मा ने है ना। जैसे मेरे को काम कराना है किसी एक ऑफिसर से, ऑफिसर एक्स से काम कराना, मैं वाई के पास चले जाऊं तो वो काम कैसे होएगा? हो ही नहीं सकता। कराना है आत्मा से, अपने आप को शरीर समझा तो फिर शरीर के ऊपर ही बिजी हो गए। फिर बाबा ने बोला तुमको माथा नहीं टेकना। माथा टेकने का अर्थ क्या है? झुकना। झुकना। कैसे वाला झुकना? दीदी भक्ति में माथा टेकते थे ना हम सारे। एक है झुकना कि तुमने किसी को समर्पित कर देना। जी, समर्पित कर देना अपने आप। हाँ वो वाला। और पर नॉट इन द नेगेटिव। राइट राइट। तो जब हम समर्पित होते हैं रॉन्ग चीज पर, समर्पित होना है सिर्फ एक बाबा पर। हम समर्पित हो रहे हैं किस पर? या तो कोई मनुष्य आत्मा कोई भगवान समझ लिया है ना, किसी भी, कोई बहुत वेल्दी है या कोई बहुत हाई पोजीशन में है, उसके ऊपर माथा टेक दिया तो फिर क्या होएगा? रिजल्ट तो कुछ नहीं होने वाला ना। हमारे को समर्पित जो है ना, हमें पूरी तरह समर्पित सिर्फ भगवान पर होना है। दीदी माथा टेकने का मतलब ये भी तो होता है सरेंडर कर देना, मतलब गिव अप, हार जाना। करेक्टेड, बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट द थिंग इज, हमने किस चीज की माथा किसके ऊपर टेकना है? हमने टेका किसको? मूर्तियों को, जड़ मूर्तियों को, उनको भगवान समझा है ना। उनकी विशेषता अलग है और कोई मनुष्य आत्मा कोई हमारी बहुत मदद कर देता है, हम उसके लिए ग्रेटफुल जरूर हो। और ये बात हमको याद रखनी हमेशा कि अगर हम किसी के लिए ग्रेटफुल हैं, उसको भेजने वाला वो एक ही है। वो खुद थोड़े आएगा, वो किसी को भेजेगा। तो तभी बाबा कहते हैं निमित्त आत्मा जो है उसकी वैल्यू है, वेरी गुड, पर निमित्त आत्मा भगवान नहीं है, ये बात याद रखनी है। ब्रह्मा बाबा की वैल्यू है, सैंपल है, उन्होंने पूरे जीवन को सैक्रिफाइस किया, सब कुछ समर्पित किया, पर वो भगवान नहीं है। उनकी वैल्यू अलग, भगवान की वैल्यू अलग। भगवान की
महानता अलग, ब्रह्मा की महानता अलग, निमित्त आत्माओं की महानता अलग, मेरी भी अलग। इस डिफरेंस को समझना, तो मुझे 100% मैं किस पर समर्पित होंगी? जो 100% है, एंड दैट इज ओनली परमात्मा, और कोई है ही नहीं। जब गलत पर माथा टेकेंगे फिर रिजल्ट तो वैसा ही मिलेगा। कहीं जैसे फॉर इंस्टेंस आप किसी आत्मा के बहुत प्रभाव में आ जाते हो, ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ आत्मा, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, वेरी गुड, वो जो कहती है आप करना शुरू कर देते, ये तो बहुत पावरफुल, ये तो बस नेक्स्ट टू गॉड है। फिर आपको उसके अंदर कोई कमी नजर आ जाती है, क्या हालत होती है? क्योंकि वो तो भगवान है नहीं। ये इस बात की क्लैरिटी हमको रखनी है, क्योंकि ये ज्ञान में आने के बाद बहुत होता है कि हम अपनी निमित्त आत्माओं को भगवान का दर्जा कई बार दे देते हैं, हम रियलाइज नहीं करते, भक्ति वाला शुरू हो जाता है। हमने निमित्त आत्मा की बात सुननी है, जैसे अगर मुझे आशा दीदी कुछ बोले, मैं वो करूंगी, कैसे भी करूंगी, मन में ये होगा कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि ये निमित्त ने बोला है, बाबा ने तो बोला निमित्त कुछ बोले वो तुमको करना है। पर ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इनको निमित्त बनाया है परमात्मा ने, तो माथा हम राइट तरीके से टेकें। आई होप आई एम क्लियर एंड आई एम नॉट कंफ्यूजिंग एवरीथिंग। कंफ्यूजन नहीं है, बट दीदी जैसे हम अपने से बड़ों पे पैर छू रहे हैं या क्या है, तो वो क्या हम समर्पित होते हैं उनको? समटाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। हाँ नहीं, वो तो समर्पित नहीं हो, वो तो आप कर रहे हो क्योंकि आपको आपसे रेस्पेक्ट एंड सम, पर बाबा उस चीज को मना करता है। आपको मालूम है ना, हमारे ब्रह्म रिस्पेक्ट कैसी रिस्पेक्ट है ये? व्हेन आई डोंट, आई मीन दैट इज नॉट रिस्पेक्ट। हाँ, आई विल नॉट से कि दिस इज अ रिस्पेक्ट। मन में तो मेरे हो रहा है कि आई डोंट वांट टू, एंड बिल्कुल व्हेन आई गॉट मैरिड, यू नो, इनिशियली मेरे को लगा कि भी मैं किसे पैर छू लूं। So I'm not that. My mother-in-law used to come around me कि मेरे पैर, so I used to feel very odd. फिर वो मेरी एक आदत हो गई, and without any respect या क्या है, you keep doing it. पर इस चीज को तभी तो बाबा मना करता है। तो कई बार जो आत्माएं बहुत भावुक हो जाती हैं, वो दीदियों के पैर छूने लगती हैं, दीदी मना करती हैं, वो कहते हैं नॉट अलाउड। But that's our tradition also, no, दीदी? हाँ, इट्स अ ट्रेडिशन, तो वो लोग करते हैं, तो आप नहीं, बंद कर देना चाहिए पैर छूना। बस अच्छी तरह ग्रीट करो। Your bhav should be full of respect, and you don't have to touch people's feet for that. So, like when I got married, I was going to touch my mother-in-law's feet. What she said was, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। बात तो ठीक है ना, होना तो yeah. हाँ, तो she said, मतलब गले लगो, पैरों को क्यों हाथ लगाते हो? बात तो ठीक है, ये वाली बात करेक्ट है। That's great, but family में जो चल रहा है वो चल रहा है, we are beyond that. और हम किसी को क्यों फिर परेशान करें अपनी बातें बोलकर, उनको अगर समझ तो झुकना मुश्किल होता है, so it's okay. Become more of a formality it's now. just that when you bend down in front of the seniors, then you just get some of their blessings. और क्या होता है? I mean, आजकल पैर तक कोई पहुंचता ही नहीं। अच्छा, है। okay. आजकल पैर तक कोई So पहुंचता just ही bending नहीं है। down in front of You them. just do this basically. and अच्छा, okay. Let's calm down. It's okay. It's a tradition. आप अपने घर में प्लीज अपोज नहीं करो, कर दो, इट्स ओके, लीव इट। हमें इतना सोचना नहीं है इसके बारे में। हमें मन से क्या करना है, हमारे को मन से कहाँ झुकना है। दीदी अगर आप झुकना, एक सेकेंड, झुकना है, सहन करना, व्यक्ति की बातों को, व्यवहार को सहन करना है ना। सहन करने का ये मतलब नहीं हम भी वो बन जाएं, नो। पर झुकने का मतलब है ओके, यू आर राइट, इट्स ओके। अपने आप को हमेशा सिद्ध करना, वहां पे हमको झुकना है, वो माथा टेकना नहीं है। वो है हमें अंडरस्टैंडिंग है कि ये व्हाटएवर दे आर सेइंग मे नॉट बी करेक्ट, बट इट्स ओके, और हम उसको आत्मा समझते हुए ठीक है, प्रभाव में है, इट्स फाइन दैट। हाँ जी मंजू बहन। दीदी मैं यही कह रही हूँ कि हम अपने को शारीरिक नहीं समझे तो फिर ये डिस्कशन का बात ही नहीं होती है, वो भी एब्सोल्यूट, आपने बिल्कुल सही बोला। जब हम अपने आप को शरीर ही नहीं समझते तो पैर क्या,
परमात्मा कई बार मुरली में कहते हैं मेरे तो पैर ही नहीं है, कहाँ पैरों को हाथ लगाओगे? आई डोंट हैव एनी फीट, मैं तो निराकार ज्योति बिंदु, है ना? और हम योग बल से सारा कुछ करते हैं, योग बल से अपनी राजधानी क्रिएट करते हैं, योग बल से ही पॉपुलेशन बढ़ती है सतयुग में। और बाबा मुरलियों में कहते हैं, लोग कहते हैं कैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी? बाबा कहते हैं तुम्हारा काम नहीं, ये मेरा काम है। कितनी हमने चीजें अप्लाई करी कि पॉपुलेशन ना बढ़े, रुकी, वो फिर भी बढ़ेगी, उसने बढ़नी है, अभी फिर घटनी है, और फिर 9 लाख हो जाएंगे। ये सब प्रोसेस है, हमें फोकस क्या करना है? अपने आप को बदलने पर बस। दीदी इसका मतलब ये है कि सारी आत्माएं इस संगम युग में पैदा होंगी और जो फॉलो करेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, और बाकी एज जैसा ड्रामा चलेगा वैसा चलेगा। राइट। फिर बाबा ने बोला उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। मुझे ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा लगता है, हजारों बार लाखों बार पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा, बट आई लव दिस सेंटेंस। साइंस की प्रोग्रेस भी साइलेंस से ही होती है। जो भी वो बनाते हैं साइंस की गैजेट्स, जो साइलेंस में बैठते हैं तब उनको अंदर आता है कि मुझे ये ऐसे करना चाहिए, है ना? और हमारी है साइलेंस। आप जब साइलेंस में एक्चुअली बैठते हो तो कैसा लगता है? सारी चीज हमारी साइलेंस की। योग भी साइलेंस का है। योग क्या है? साइलेंस में बैठते हो ना, मुख से तो कुछ बोलना नहीं है। और योग बल से क्या होता है? हमारी योग बल की बाबा ने बोला सेना है, और योग बल से हम राजधानी क्रिएट करते हैं। योग बल से वहां सतयुग में बच्चे पैदा होते हैं। योग बल से सारा कुछ हो जाता है। तो बोलने की, करने की जरूरत ही क्या है? उसी शक्ति को अपनी हमें बढ़ाना है। मतलब साइंस और साइलेंस को लेके तो मतलब हम 4 घंटे बैठ सकते हैं, पर इसके ऊपर आप खुद मनन चिंतन करना कि साइलेंस में बैठने से मुझे क्या मिला। हमारी ना अभी बैंगलोर में एक भट्टी रिट्रीट है, उसका नाम है साइलेंस रिट्रीट। मैंने पढ़ा नाम, मैंने कहा ये तो मुझे पक्का जाना है। साइलेंस रिट्रीट मीन्स अपनी प्रोग्रेस। तो वो वहां से सीख कर आते हैं, फिर हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। जितना हम साइलेंस में बैठते हैं, फालतू बातें नहीं बोलते हैं, उतनी प्रोग्रेस। जितना कम बोलोगे, आप अपना ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, बुद्धि का ताला खुलेगा और उतना योग लगेगा। आप जब ज्ञान का मनन चिंतन कर लेते हो ना, योग लग जाता है। इसीलिए एक पॉइंट लेकर जरूर मनन चिंतन करो, हो सके तो लिखो। और अब जो आप लिखते हो तो यहाँ पे सबका सब लिखो, कभी किसी का लेकर आप रीड आउट भी करो। उससे क्या होगा? सबको भी शक्ति मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। कभी कभी आप सब लिखते हो और सुनाते हो, करो उसको। और सिर्फ सोचने बैठ जाओ, लिखो नहीं ना, चाहे आप टाइप कर लो फोन पे। तो क्या होता है, 2 मिनट सोचा, लिख, और फिर उसके बाद खत्म। लिखोगे तो आपको दिखाई देगा मैंने क्या किया, और फिर उसको रखो, बाद में रीड करो। आपको रियलाइज होगा जो आपने 1 साल पहले लिखा और आज लिखा, दोनों में अंतर आपको महसूस होगा, मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है चिंतन की। कल मुझे याद कराना, साइंस और साइलेंस को लेकर थोड़ा और करेंगे, अभी तो टाइम बहुत ही कम है। ये वरदान हमने ले लिया। स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल। तो हम अपनी अनादि स्थिति में स्थित तो हो रहे हैं, मैं आत्मा, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको बहुत बढ़ा रहे हैं। तो जब हम अनादि स्थिति में स्थित होते हैं तो अनादि संस्कार भी इमर्ज होते हैं कि नहीं? जब आप पॉइंट ऑफ लाइट बनकर बैठ जाते हो तो क्या अनुभव होता है? शांति,
Silence. दुनिया की आत्माओं के लिए उस समय बोलो कि आप प्रेम की शक्ति सबको तो दे पाते हो, है ना? ऐसे वैसे बैठे हो तो कर पाते हो, है ना? और उस टाइम पे स्थिति पावरफुल होती है जब हम अपने अनादि स्वरूप में स्थित हैं। अनादि स्वरूप क्या है? A tiny point of light which cannot be seen with the naked eye. आंखों से दिखाई नहीं देती, इतनी छोटी है। बाबा कहते हैं एटम, अणु से भी छोटा। इतनी जितनी छोटी चीज, फिर उतनी छोटी चीज में उतनी पावर होती है। एटम का विस्फोट होता है तो एटॉमिक बॉम्ब कहलाता है, वो नाश करने के लिए। और ये वाली शक्ति क्या है? क्रिएट करने के लिए, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। इस चीज को याद रखो। आज जितनी बार अपने को आत्मा सोचोगे, देखना मैं छोटा सा बिंदु, ये सारी एनर्जी मुझसे निकलकर पूरे विश्व में किस चीज का विस्फोट कर रही है? गुणों का। बाबा ने बोला ना, सफल तपस्वी ये है, सफल तपस्वी। ठीक है, योग भी यही करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करने के लिए अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। खुद को मैं कौन का आंसर देते चले। शरीर के भव्य बाल पर मैं ज्योति बिंदु सितारा। मैं सितारा, छोटा सा ज्योति बिंदु, छोटे से छोटा, अणु से भी छोटा। ब्रेन के सेंटर में अपने आप को देखिए। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, एक कान से दूसरे कान तक। और एक और लाइन ड्रॉ करेंगे अपने सिर के सेंटर से, वर्टिकल लाइन जो इस लाइन को क्रॉस करती है। वहां पर स्वयं को देखें, मैं ज्योति बिंदु। यहाँ बैठकर इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं।
शरीर मेरा वस्त्र है, इस वस्त्र को धारण कर मैं अपना पार्ट प्ले करती हूँ। अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक। कौन से संकल्प रचने हैं मन द्वारा, मैं करावनहार डिसाइड करती हूँ। बुद्धि मेरी निर्णय लेती है, मेरी बुद्धि निरंतर एक बाप से जुड़ी समर्पित बुद्धि है। निरंतर मेरे अनादि ओरिजिनल संस्कार इमर्ज है। देखते चले ज्योति बिंदु, बहुत पावरफुल लाइट मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। एक बहुत सुंदर सुरक्षा कवच बना रही है। और दूर दूर तक फैलकर हर आत्मा तक पहुंच रही है। मुझे ये प्रैक्टिस करते देख मेरे बाबा मुझ पर निरंतर गुणों की बरसात कर रहे हैं। इस सीन को क्रिएट करें, सुंदर सीन। बाबा की किरणें मुझ पर, मुझसे चारों ओर।
दिशा द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा द्वार पर हो वो दिवाली, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति।